कब्र मुबारक के हवाले से दूसरी सही हदीस, ये भी सही बुखारी के अंदर मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1392 नंबर हदीस, काफी लंबी हदीस है। अमर बिन मैमून ताबई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से यह मंजर देखा कि जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लगा, जिस जख्म में उनकी शहादत हुई, तो उन्होंने उस जख्म में अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को भेजा और कहा कि अम्मा आयशा के पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट करो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की कब्र मुबारक, और उसके साथ मैं भी दफन होना चाहता हूं अपने उन 2 साथियों के साथ। तो सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए, अम्मा आयशा को सलाम किया और कहा कि सैयदना उमर ने भेजा, और सैयदना उमर ने यह तलकीन की थी कि यह नहीं कहना कि अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है, आई एम नो मोर अमीरुल मोमिनीन, अब मैं तुम्हारा अमीरुल मोमिनीन नहीं हूं, तुमने कहना उमर इब्ने खत्ताब ने भेजा है, ताकि यह ना हो कि अमीरुल मोमिनीन के रोब में आकर वो बात मान जाए। अल्लाह अकबर, एहतियात देखें आप जरा, सैयदना उमर मौला उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर खिदमत हुए और पैगाम पहुंचाया। तो अम्मा आयशा ने कहा कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी हुई है, लेकिन आज मैं अपनी जात पर उमर को तरजीह दूंगी, उनको इजाजत है कि उनको यहां पर दफन कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। फिर इब्ने उमर वापस आए, सैयदना उमर को आकर अर्ज की कि अब्बा जान, आपको अम्मा आयशा ने इजाजत दे दी है दफन होने के लिए। तो सैयदना उमर के अल्फाज जरा सुने। आपने फरमाया कि मेरे नजदीक कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जगह के साथ दफन होने से अहम कोई चीज नहीं है, कब्र रसूल के साथ दफन होने से अहम कोई चीज नहीं है। अल्लाह अकबर। और फिर कहा कि बेटा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत को उठाकर अम्मा आयशा के हुजरे के बाहर ले जाना और फिर अम्मा आयशा से दोबारा इजाजत लेना। हो सकता है मेरे रोग की वजह से उन्होंने इजाजत दे दी हो, तो मेरे मरने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं ना, तो मुझे ले जाना और हुजरे के बाहर मेरी मैयत रख के सैयदा आयशा से दोबारा इजाजत लेना। अगर हजरत आयशा ने इजाजत दे दी तो मुझे कब्र रसूल के साथ दफन करना, अदरवाइज मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान बकीए हरकत में दफन कर देना। तो यही है जो हमारे वो बरेलवी मकतब फिक्र के भाइयों ने अपनी तरफ से स्टोरी बनाई है कि जी सैयदना उमर ने कहा कि जी वो कब्र के बाहर रखना, कब्र से आवाज आएगी तो मुझे वहां दफन कर देना। अब ये गरीब बेचारे कहां किताब खोल के पढ़ेंगे कि सही बुखारी में वो कब्र से आवाज नहीं, उन्होंने कहा था सैयदा आयशा से पूछना, क्योंकि वो उस हुजरे में रहती थी, तो सैयदा आयशा से इजाजत लेनी थी, उसमें वाज़ेह अल्फाज मौजूद है। तो फिर सैयदा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां ले जाया गया। उसी दौरान आपने फिर नसीहत की कि मैं अपने बाद इन 6 बंदों के अलावा किसी को भी खिलाफत का हकदार नहीं समझता। अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्ने अबी वकास, इन 6 बंदों में से अपना खलीफा चुन लेना, क्योंकि ये 6 लोग वो हैं जिनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात तक राजी रहे। ये सैयदना उमर के अल्फाज हैं। देखें, उनकी हर चीज निस्बत रसूल से होती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा इनसे वफात तक राजी रहे, ये नहीं कि बाकियों से नाराज रहे, मुराद ये कि ये तो डेफिनेट वो लोग हैं, साबिकून अल-अव्वलून। और सही बुखारी में ये हदीस है 1890 नंबर हदीस के सैयदना उमर ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिक वजअल मौती फी बलदी रसूलिका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी राह में शहादत की मौत अता करना और मुझे रसूलुल्लाह के शहर में मौत अता करना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने पिछली दफा सही मुस्लिम से बताया था कि जो मदीने में मरेगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसकी शफाअत करूंगा जो मदीने की तकलीफ पर सब्र करेगा और यहां उसको मौत आएगी। तो सैयदना उमर फिर दुआ करते थे, अल्लाह ताला ने सैयदुना व मौलाना उमर, मौला से मुराद दिली महबूब, उनकी ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी की। अब देख लें कि सैयदुना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये तरबियत फिर ट्रांसफर हुई है उनके बेटे में।